हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर 6 जिसका नाम है ट्रायंगल्स। और इस ट्रायंगल चैप्टर के इस वीडियो में हम सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके कुछ एग्जांपल्स या कुछ फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज के माध्यम से उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले के चैप्टर के वीडियोस आपको प्लेलिस्ट 2024-25 में देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको यहाँ पर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और अपकमिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि टाइम पर आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हमारा जो यूनिक कोचिंग ऐप है आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर भी ऑफर चल रहे हैं और वो आपको वहां पर बहुत ही लिमिटेड कॉस्ट में, बहुत ही इनिशियल कॉस्ट में आपको साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स के चैप्टर के एनिमेटेड वीडियोस के साथ सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। वहां आपको वो बहुत हेल्प करेंगे आपके प्रिपरेशन में। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों आज की इस क्लास में एक्सरसाइज 6.1 जो कि ट्रायंगल्स है, इसमें हम कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर का कॉन्सेप्ट समझेंगे फिलहाल में। तो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, इनसे समझते हैं और बाकी मैं आपको जनरल टर्म्स में बताऊं तो कॉन्ग्रुएंट वो पॉलिनोमियल फिगर या वो फिगर होता है जिसके ऑल डायमेंशंस एंड शेप्स इक्वल होते हैं। अगेन कॉन्ग्रुएंट वो फिगर होता है जिसके डायमेंशंस, शेप, साइज सब इक्वल होते हैं, इक्वल लेंथ होते हैं, इक्वल डायमेंशंस होते हैं, तो वो आपके कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं। सिमिलर में शेप सेम होना चाहिए, साइज मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो सिमिलर में शेप सेम होना चाहिए, मतलब सर्कल है तो सर्कल, स्क्वायर है तो स्क्वायर, छोटे बड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में ये बेसिक डिफरेंस है। कॉन्ग्रुएंट में शेप एंड साइज दोनों इक्वल होना चाहिए और सिमिलर में साइज इक्वल भले ना हो बट शेप एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक स्क्वायर है दूसरा रेक्टेंगल, दोनों स्क्वायर है तो सही है। ठीक है, और बाकी इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊंगा, प्रोपोर्शनल क्या होता है उसको भी समझाऊंगा। फिलहाल अभी हम कुछ एग्जांपल इसके फिल इन द ब्लैंक्स के साथ इसको समझते हैं। ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर, ये हमें बताना है। तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, क्योंकि क्या साइज है सर्कल का, उसका रेडियस क्या है, डायामीटर क्या है, ये हमें नहीं पता है। हाँ, अगर हम बोले सारे सर्कल, बहुत सारे सर्कल हैं जिनके सबके रेडियस 5 है, सबके रेडियस 5 है, तो ये सारे सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, सारे सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये शेप तो सेम है ही, साइज भी सेम है, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन अगर एक सर्कल छोटा है 5 सेंटीमीटर का, एक बड़ा है 6 सेंटीमीटर का है, तो ये सिमिलर है, शेप तो सर्कल का है लेकिन साइज अलग अलग है। इस तरह से ये सिमिलर फिगर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो इसका आंसर होगा सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट नहीं है इसका आंसर। ठीक है, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। स्क्वायर सिमिलर है कि कॉन्ग्रुएंट है, ये भी हमें अगर कॉन्ग्रुएंट बोलना है तो साइज बोलना पड़ेगा। तो जैसे अगर 4 सेंटीमीटर साइड का कोई स्क्वायर है और अगला स्क्वायर भी अगर 4 सेंटीमीटर साइड का है, स्क्वायर जिसकी ऑल साइड्स इक्वल है, तो अगर एक 4 सेंटीमीटर है तो बाकी भी 4 होंगे। तो ऐसे ही सबके 4 अगर 4 है तो दोनों हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, यानी शेप और साइज दोनों बराबर है। लेकिन अगर एक स्क्वायर 4 सेंटीमीटर साइड का है और दूसरा स्क्वायर 3 या 5 सेंटीमीटर साइज का है, तो वो शेप तो सेम है, दोनों स्क्वायर है, बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि दोनों के साइज अलग अलग हैं। तो इस केस में हम कहेंगे ऑल स्क्वायर्स जो कि अलग अलग डायमेंशंस के हो सकते हैं वो सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर साइज की बात नहीं कर रहा है कि सिमिलर साइज है या नहीं है। इसलिए ऑल स्क्वायर्स सिमिलर हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं, क्योंकि स्क्वायर अलग अलग साइज के हो सकते हैं। तीसरा, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर आइसोसेल्स या इक्विलैटरल। आइसोसेल्स यानी जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तीसरी अलग होती है। अब तीसरी कितनी अलग हो सकती है, क्या हो सकता है, तो वो हम इसमें एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं। आइसोसेल्स ट्रायंगल में ये बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये तो कंफर्म है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में 3 साइड जो कि तीनों इक्वल होंगी आपस में एक दूसरे के। तो बाकी दूसरा अगर हम बनाएंगे तो यहां पर भी आपके एंगल, अब एंगल भी मैटर करता है, सिर्फ साइड नहीं, वो मैं यहां पर इसको और अच्छे से इस वाले में समझाऊंगा कि एंगल क्यों मैटर करता है, कितना मैटर करता है। इसलिए यहां पर सेम साइड की बात कर रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंसी के लिए वहां पर साइज में
साइड की डायमेंशन अगर सेम है तो वो हम उसे कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, और अगर साइड सेम डायमेंशन के नहीं है तो हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे। अभी इसमें एंगल का कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। फिलहाल हम देख रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंट में इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल जिसकी तीनों साइड इक्वल है, तो अगर वैसे ही प्रोपोर्शन में अगर बड़ा ट्रायंगल ले लिया तो ये सिमिलर ट्रायंगल हो सकते हैं कॉन्ग्रुएंट इक्विलैटरल में। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट नहीं सिमिलर, क्योंकि डायमेंशन साइज सेम नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ शेप की बात कर रहे हैं। अब इसमें समझेंगे हम, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। टू पॉलीगन्स, पॉलीगन्स का मतलब पता होगा 3 साइड या 3 साइड से बड़ा फिगर। ठीक है, पॉलीगन जैसे ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड वाला, ट्रायंगल 3 साइड वाला, पेंटागन 5 साइड वाला, हेक्सागन 6 साइड वाला, हेप्टागन, ऑक्टागन, ये सब पॉलीगन होते हैं जो 3 साइड से शुरू होते हैं और मल्टीपल साइड्स तक जाते हैं। पॉलीगन 2 टाइप के होते हैं, रेगुलर पॉलीगन, इर्रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर किसे कहते हैं? जिसमें ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड सेम डायमेंशंस की होती है। इर्रेगुलर पॉलीगन जिसकी साइड अलग अलग डायमेंशन की हो सकती हैं। ठीक है, तो ये इर्रेगुलर और रेगुलर पॉलीगन की बात की मैंने, और फिलहाल यहां पर मैंने पॉलीगन बताया। पॉलीगन में सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। ठीक है, तो यहां पर इसे हम सिमिलर कब कहेंगे? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल होने चाहिए, यानी उनके एंगल्स इक्वल होंगे तभी वो शेप एक जैसे बनेंगे। अगर मान लीजिए इसका मैं आपको बताता हूं, ये हमने एक स्क्वायर बना दिया और स्क्वायर में हमें पता है कि 90 डिग्री एंगल होते हैं। अगर हमने अगला स्क्वायर जैसा एक और फिगर होता है जो कि होता है रोम्बस, रोम्बस की भी ऑल साइड इक्वल होती है बट एंगल इक्वल नहीं होते। मान लीजिए ये भी 4 सेंटीमीटर का है, तो साइज तो सेम दिख रही है, साइज सेम है, तो ये आपका दिखना चाहिए कि आप इनको कॉन्ग्रुएंट कहें, बट यहां पर ये एंगल इक्वल नहीं है इसलिए सिमिलर भी नहीं है। ठीक है, अगर इसमें आप 5 यानी बड़ा भी कर दें या 5 भी कर दें या 4 भी कर दें, कोई भी डायमेंशन ले लें, लेकिन अगर यहां पर एंगल ये और ये एंगल अलग है तो ये कॉन्ग्रुएंट तो छोड़ो सिमिलर भी नहीं है। सिमिलर इसलिए नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर है, ये रोम्बस है, और इसलिए अलग है, या इसलिए सिमिलर नहीं है क्योंकि इनके एंगल इक्वल नहीं है। तो सिमिलर होने के लिए भी कंडीशन है कि एंगल करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है ये इसके करस्पॉन्डिंग है, अगर इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये इसके ऊपर आएगा, मतलब ये करस्पॉन्डिंग है। ये एंगल इसके ऊपर आएगा मतलब ये इसके करस्पॉन्डिंग है। ये एंगल इसके ऊपर आएगा, अगर इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो अगर थोड़ा बहुत आड़ा टेढ़ा भी आ रहा है लेकिन करस्पॉन्डिंग हम इसलिए कहते हैं कि ये इनके ऊपर अगर फिट करेंगे तो वो उसके साथ में ओवरलैप हो जाएगा और ये इसके साथ में आ जाएगा अगर इसको हमने इसके ऊपर उठा के रखेंगे तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ये आपस में एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल है लेकिन इक्वल नहीं है, तो ये इस तरीके से सिमिलर नहीं है। तो सिमिलर होने के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल का इक्वल होना जरूरी है और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी ये इसके करस्पॉन्डिंग है, ये इसके करस्पॉन्डिंग है, ये इसके करस्पॉन्डिंग है और ये इसके करस्पॉन्डिंग, यानी इस ट्रायंगल, इस क्वाड्रिलेटरल को इसके ऊपर रखें तो ये साइड इसके ऊपर आएगी, ये साइड इसके ऊपर आएगी, ये साइड इसके ऊपर आएगी और ये वाली इसके ऊपर आएगी, मतलब ये करस्पॉन्डिंग साइड होंगी। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर हमने एक स्क्वायर बनाया तो ये 4 है तो ये हमारा 8, तो मतलब ये 1/2 का रेशो चल रहा है। अगर इनका रेशो निकालें तो 1/2, करस्पॉन्डिंग साइड का अगर रेशो निकालेंगे, इसका इसके साथ रेशो निकालेंगे तो 1/2 और इसका इसके साथ रेशो निकालेंगे तो 4/8 का मतलब होता है 1/2। तो ये 1/2, 1/2, ये 1/2, ये 1/2, ये 1/2, यानी सारे रेशो इक्वल होना, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल होना प्रोपोर्शनल कहलाता है। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होना प्रोपोर्शनल कहलाता है। ये साइड और ये साइड का रेशो निकालेंगे तो 4/8 मतलब 1/2 हो जाएगा। इसका रेशो निकालेंगे 4/8 भी बोल सकते हैं, इसका रेशो 4/8, इसका रेशो 4/8, मतलब सारे रेशो इक्वल आ रहे हैं, तो ये करस्पॉन्डिंग रेशो इक्वल होना मतलब प्रोपोर्शनल होना है। तो प्रोपोर्शनल साइड होना चाहिए और एंगल इक्वल होना चाहिए, तब हम उसे सिमिलर कहेंगे। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में और जरा समझ लेते हैं। हमें 2 डिफरेंट एग्जांपल्स पेयर बनाना है सिमिलर फिगर के। सिमिलर फिगर में एक हमने पेयर ले लिया जिसमें देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, एंगल्स तो इक्वल है और इनकी साइड प्रोपोर्शन में है, यानी इसका इसके साथ रेशो निकालेंगे तो 1/2, इसका इसके साथ में रेशो निकालेंगे तो 1/2, इसका इसके साथ में रेशो निकालेंगे तो 1/2। जब तीनों रेशो इक्वल है तो मतलब ये प्रोपोर्शनल कंडीशन हो गई। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल कंडीशन है
मतलब एंगल इक्वल, साइड्स प्रोपोर्शनल, तो ये आपका सिमिलर फिगर हो गया। एक और एग्जांपल यहां पर ले लिया, तो इसमें भी ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, एंगल इक्वल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये एंगल तो सारे इक्वल है करस्पॉन्डिंग। और ये साइड का रेशो, इन साइड का रेशो करस्पॉन्डिंग साइड का 1/2, ये वाली साइड का करस्पॉन्डिंग रेशो 1/2, ये वाली साइड का 1/2, ये वाली साइड का 1/2, सारी साइड का जो रेशो है वो इक्वल आ रहा है, मतलब ये करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल है। सारे जो राइट साइड के रेशो है, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो है वो प्रोपोर्शनल है। इस तरीके से ये आपके सिमिलर फिगर है, एंगल इक्वल और साइड प्रोपोर्शनल। अब इसमें हम देखेंगे नॉन सिमिलर फिगर। नॉन सिमिलर फिगर में ये वाली साइड का एंगल इस वाली साइड के एंगल से मेल नहीं खाएगा, क्योंकि ये अपन को दिख रहा है सीधा 90 डिग्री है और ये 90 से कम है। ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है, ये एंगल भी अलग है और साइड के रेशो भी प्रोपोर्शनल नहीं है। ऐसे ही इसमें भी ये तो 3 साइड है, ये 4 साइड है, तो ये तो कैसे भी सिमिलर नहीं हो सकते हैं। तो इस तरीके ये नॉन सिमिलर फिगर, और इससे पहले हमने जो बनाए थे वो सिमिलर फिगर, साइड करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो प्रोपोर्शनल था और एंगल इक्वल थे। ठीक है, अगला इसका जो थर्ड क्वेश्चन में देख रहे हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो हमें ये बताना है कि सिमिलर है कि नहीं है। तो क्वाड्रिलेटरल PQRS एंड ABCD ये दो क्वाड्रिलेटरल हैं, नॉट सिमिलर। इनको सिमिलर हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि यहां पर एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, यहां पर एंगल अलग है। साइड तो प्रोपोर्शन में है, 1.5 और 3 का जो रेशो आएगा 1.5/3, इनका भी 1.5/3, इनका भी 1.5/3, इनका भी 1.53, तो इनके रेशो तो इक्वल आ रहा है, मतलब प्रोपोर्शनल है साइड्स, बट एंगल इक्वल नहीं है। ये एंगल इसके इक्वल नहीं है, ये 90 डिग्री है, ये 90 बिलो है, ये 90 है, ये 90 अबव है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एंगल अलग है, साइड वाले प्रोपोर्शन में है, तो ये सिमिलर फिगर नहीं है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल इसलिए। तो ये था हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6.2, उसको हम समझेंगे। इस एक्सरसाइज में हमारा उद्देश्य ये था कि हम सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी का मतलब समझ लें। सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी समझ में आ गया होगा। कोई डाउट या कंफ्यूजन की कंडीशन में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोस में। अंटिल देन यू टेक केयर, कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप नो ब्रेक।